Hello student, this is my first video on French Revolution and this is the first chapter of NCERT 9th class history book. So to start the French Revolution, first thing, as the name suggests, French Revolution means the revolution took place in France. Now talking about revolution, when we are using this term revolution politically means a change which is seen in the lives of many people. कोई भी ऐसी घटना जिससे कि अचानक से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है. पॉलिटिकली हम इसको ऐसे देखते हैं कि किसी भी देश में अगर जो शासन कर रहा है, जो राजा है, जो रूलर है, उसको ऑल ऑफ सडन बदला जाता है, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. राइट. सो सडन चेंज विच इज सीन इन the lives of many people, or which changes the life, any incident which changes the life of a large number of people, उसको हम revolution कहते हैं. Now talking about the French Revolution, your chapter starts with a date. This revolution took place in the year 1789 and it began with an incident which is called Fall of Bastille. On 14th July 1789, this was the date on which a large number of French people, they gathered near the palace of the ruler. At that time, France was ruled by Louis XVI. Louis XVI was the ruler. Louis XVI was the ruler and he was a despot. नाउ डिस्पॉट टर्म यूज़ किया गया है हिस्टोरियंस द्वारा ऐसे रूलर्स के लिए जो कुछ भी कह देते थे वही लॉ बन जाता था, वही ऑर्डर बन जाता था जनता के लिए. दे वर सच रूलर्स हु रूल्ड एट देयर ओन विल. नो वन कैन गिव देम एडवाइस, नो वन कैन गिव देम सजेशन. कोई भी उन्हें सजेशन या एडवाइस नहीं कर सकता था, वो अपनी मर्जी से रूल करते थे. दे आर बॉर्न टू रूल वेदर दे वर हैविंग क्वालिटीज ऑफ अ रूलर और नॉट. वो क्योंकि उन्होंने शाही परिवार में जन्म लिया होता था तो वो रूल करने के लिए बने हैं. इस मानसिकता वाले रूलर्स को डिस्पॉट कहा गया है बाय हिस्टोरियंस. सो लुई 16 वॉज वन सच रूलर. और ऐसे रूलर्स के जो शासन है उसको कहा गया है एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. So despots are such ruler who ruled at their own will without taking advice of anybody, and their rule is described as absolutism or absolute despotism. Right. So Louis XVI was ruling France during this time when the revolution took place. On 14th July 1789, people gathered near his palace on a large number and their purpose was to keep their demand in front of the ruler. Right. जब राजा ने एक भीड़ को आते हुए देखा अपने पैलेस की तरफ तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बैठ गया कि ये मुझ पर अटैक करने वाले हैं. राइट. क्योंकि people were not satisfied with his rule. He was a very unpopular ruler. We'll be talking about why he was unpopular ruler. First you try to understand what was fall of Bastille. Right. तो ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि ये भीड़ इकट्ठी क्यों थी. वो राजा के महल के चारों तरफ इकट्ठी हुई और राजा जो था वो अपने ट्रूप्स को खड़ा कर देता है, अपने सैनिकों को खड़ा कर देता है उस भीड़ को रोकने के लिए. और सैनिक अपने हथियारों के साथ जब पैलेस के चारों तरफ खड़े होते हैं तो जनता में ये र्यूमर फैलता है कि ये हमें मारने के लिए खड़े हैं. Right. There was a rumor spread among the people that ruler can give an order of open firing on the crowd anytime. So we should be prepared to give an answer to the ruler. ये हम पे कभी भी फायरिंग कर सकते हैं, ये हम पे सैनिक जो है हम पर अटैक कर सकते हैं. इस डर के कारण, इस र्यूमर के कारण, इस अफवाह के कारण जनता जो है दे स्टार्ट मार्चिंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी पेरिस एंड there stood the Bastille prison. पेरिस शहर के ईस्टर्न साइड की तरफ ये जो जनता है, भीड़ जो है ये चलती है और वो एक बेस्टाइल प्रिजन, बेस्टाइल नाम के जो जेल है उसको उसके चारों तरफ उसको घेर लेती है, उसको तोड़ती है और जितने भी हथियार वहाँ पर होते हैं उसे लूट लेती है और जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उन्हें रिलीज कर देती है. द एंग्री क्राउड मूव टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ सिटी पेरिस
and they stormed the Bastille prison and they looted all the arms weapons kept there in the jail, and they released all the prisoners from the jail. This incident is termed as fall of Bastille, राइट. सो इस पूरी घटना को नाम दे दिया गया फॉल ऑफ बेस्टाइल प्रिजन, राइट. क्यों इस तरह से जनता भड़की हुई थी अपने राजा के खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ? क्यों वो बेस्टाइल प्रिजन को ही निशाना बनाते हैं, वहाँ से सारे हथियार लूट लेते हैं ताकि वो राजा के सैनिकों का जवाब दे सकें? इसके पीछे क्या कारण होता है उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि बेस्टाइल प्रिजन को टारगेट क्यों किया जाता है. क्योंकि बेस्टाइल प्रिजन वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ डिस्पोटिक रूल. बेस्टाइल प्रिजन इस उद्देश्य से राजा ने बनाया होता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो राजा या राजा के शासन के खिलाफ बात करता था उसको यहाँ पर कैदी की तरह रखा जाता था. एनी पर्सन हु स्टूड अगेंस्ट द किंग एंड हिज रूल वॉज प्रेजेंट हियर इन दिस बेस्टाइल प्रिजन. तो ये एक डिस्पोटिक रूल का सिंबल होता है ये जेल, और इसीलिए जनता इसे टारगेट करती है और इसको तोड़ देती है. कहा जाता है कि ये इंसिडेंट इतना पॉपुलर हुआ कि बेस्टाइल प्रिजन के जो स्टोन्स भी थे, जो पत्थर भी थे, वो भी बाज़ारों में बिके थे और लोगों ने उसे खरीदा था और एक निशानी के तौर पे अपने घरों में सजाया था कि किस तरह से हम लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई पहली बार. Right, they have kept the stones of the Bastille, stormed stones of Bastille prison as a souvenir in their houses, just to remember how they stood against the unjust rule of Louis XVI. To carry on with this topic, I'll be making more videos. Please wait for my videos. Please like, share and review this, and thank you.